फोर्थ चैप्टर रक्त चिकित्सा। तो रक्त के बारे में क्या बता गए? महागदम। तो महागद किसको कहते हैं? रक्तपित्त को। महावेगम, महावेग वाली कौन सी डिसीज है? तो रक्तपित्त। और अग्नि के समान शीघ्रकारी। तो ये रक्तपित्त की महत्ता बताएगी। रक्तपित्त की निरुक्ति क्या है? कि संयोगाद दूषणता सामान्य गंध वर्ण, कि जो दूषित पित्त है वो रक्त के गंध वर्ण को अपने में समा लेता है, और इसी कारण इसकी रक्तपित्त संज्ञा होती है। कि दूषित पित्त मात्रा में बढ़कर जो रक्त के साथ मिलकर रक्त के गंध वर्ण को अपने में समा लेता है, मतलब उसको ग्रहण कर लेता है, तो इस कारण इसकी रक्तपित्त संज्ञा हुई है। रक्तपित्त में स्रावी रक्त का आश्रय यकृत और पलिया। रक्तपित्त की संप्राप्ति, तो निरुक्ति इंपॉर्टेंट है कि ये गंध वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं, और संप्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति क्या है? तस्य उष्णा द्रव धातु धातु प्रशिक्षित। स्विद स्विद मतलब स्वेटिंग ऑन स्टेन समृद्धि भूयस्थ, कि पित्त की उष्मा से धातु मतलब जो मांस आदि धातुओं से द्रव धातु जो पसीने की तरह निकलने लगती है, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है द्रवांश की, और ये मात्रा रक्त के साथ मिल जाती है तो रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मीनिंग ये धातु धातु प्रशिक्षित मतलब पित्त मांस आदि धातुओं में से वह द्रव धातु पसीने की तरह निकलने लगती है पित्त की उष्मा से, और इससे द्रवांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि हो जाती है। पूर्व रूप के सदनम शीत कामितम कंठ धुमानम, ये सुश्रुत ने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्व रूप सुश्रुत के अकॉर्डिंग लो गंदी, लो गंदी निश्वास, तो ये पूछते होते हैं किसमें, तो श्वास में लो किस मानगंध किसकी है? रक्तपित्त की होती है। आचार्य चरक ने क्या बताया? लो लोहित मत्स्य आम गंधितम, इन्होंने तीन तरह की गंध बताई, लोहा, रक्त और मछली और आम की सी गंध आती है। उसके बाद दो संसार रक्तपित्त के लक्षण। वात में श्याव अरुण सफेद तनुरुक्षम से वातिकम, वातिक वात में जो ब्लड आएगा बाहर वो श्याव रंग का होगा, श्याव और अरुण रंग का होगा, झागदार होगा और पतला होगा, रुक्ष होगा। पित्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। पित्त में क्या होगा? पित्तम कषाय मतलब कषाय मतलब गहरी वर्ण का, कृष्ण, गोमूत्र के समान, मेचक अगार मतलब मेचक मतलब डार्क ब्लू कलर का, अगार धूम मतलब अगार से निकलने वाली धूम के जैसा अंजन की तरह, ये पित्त के लक्षण है। जो पित्त में रक्त का स्राव होगा, तो ये सेकंड लाइन क्वेश्चन में आती होती है, मेचक अगार धूमाभ अंजनाभ, तो ये क्या है? तो ये पित्तिक रक्तपित्त के लक्षण है, पित्तजन्य रक्तपित्त के। रक्तपित्त की गतियां ये हम निदान स्थान में पढ़ चुके हैं, उद्धव गति और अधः गति। आंतरिक गति मोस्ट इंपोर्टेंट। आंतरिक गति क्या होती है? जब सभी शरीर के सभी छिद्रों से रोमकूपों से रक्त बाहर आने लगे तो इसको आंतरिक गति कहते हैं। आंतरिक मतलब असंख्य गति। साध्य साध्यता, साध्य साध्यता हमने पढ़ी थी। साध्य एक दोषज है, या फिर द्विदोषज है, असाध्य त्रिदोषज है। असाध्य रक्तपित्त के द्विमार्गी पूर्णोपगंधी मतलब मूर्ति की समान गंध वाला अति कृष्ण रक्तस्राव वात कफ के लक्षणों से तथा उपद्रव युक्त रक्तपित्त असाध्य होता है। साध्य रक्तपित्त जो एक मार्ग वाला है बलवान रोगी को, तो ये साध्य होता है। ये हमने निदान स्थान में पढ़ लिया। नई चीज आई है ये ऊर्ध्व रक्तपित्त में कारण और अधोग रक्तपित्त में कारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊर्ध्व रक्तपित्त किसको होता है? जो स्निग्ध और उष्ण आहार विहार ज्यादा करते हैं। और अधोग रक्तपित्त में कारण क्या है? रुक्ष और उष्ण। तो अधोग वात का स्थान है, तो रुक्ष और उष्ण। ऊर्ध्व रक्तपित्त में स्निग्ध और उष्ण। साध्य साध्यता ये हम पहले निदान स्थान में कवर कर चुके हैं। फिर रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। एक ये लिखा कि व्याध्य प्रत्यनिक चिकित्सा रक्तपित्त में की जाती है। चार्य चक्रपाणि ने उद्धव रक्तपित्त में विरेचन कराना मतलब व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। इसको व्याधि प्रत्यनिक मतलब व्याधि के अपोजिट, रोगी को वमन हो रहा है उसको विरेचन करा देना, तो इस चिकित्सा क्या बोलेंगे? व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा। तो रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र क्या है? अक्षीण बाल मास से रक्तपित्त यद शयनम उत्कृष्टम, कि अक्षीण बाल मास रोगी रक्तपित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना चाहिए। अन्यथा गलग्रह पुतिनस्य मूर्छा अरुचि विसर्प पलिया अनाविका विलास मूत्रग्रित और गंधर आदि रोग हो जाते हैं।
तो ये बगंदर थोड़ा अलग है, तो बगंदर सिर्फ याद रखना है, बाकी रक्त से रिलेटेड ही डिसीज है सारे, आना और बगंदर। फिर है मार्गो दोषानुबंधम से निदान प्रशिंस लंघनम रक्तम तर्पणम प्रयोजते। तो रक्तपित में रक्तस्राव मार्ग है दोषानुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण कराना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऊर्ध्व रक्तपित में क्या कराना होता है, तर्पण, यूटी, याद रखना यूटी। और अधोग रक्तपित में पेया, अधोग पेया मतलब एपी, यूटी और एपी। उदाहरण तर्पण की उदाहरण बताएगी खजूर आदि तर्पण, लाजा तर्पण। पेया की दो एग्जाम्पल बताएगी, चंदन आदि पेय, किरातिक आदि पेय। तो सिर्फ ये याद रखना कि अधोग में पेया है और ऊर्ध्व में तर्पण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे रक्तपित में पेयजल। तो रक्तपित में पेयजल जो सडंग पानी के 6 कंटेंट होते हैं, उसमें शुष्टि को छोड़कर उनको गर्म करके ठंडा करके देना चाहिए। तो ये रक्तपित में पीने के लिए ये देना चाहिए। फिर है रक्तपित में आहार। आहार की अशाली षष्टि निवार कोर्दूस प्रशांति का शाम का स्प्रेंगस भोजनम रक्तपितम। तो सिंपल जो शाली षष्टि चावल निवार कोर्दूस ये सूख दाने हैं, ये देने चाहिए। फिर आगे लिखा है अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर बकरियां एंड मरीज के रक्त में मधु मिलाकर देना चाहिए, अथवा बकरी के ताजा निकाले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए। तो इस सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, सुश्रुत ने बताई है कि बकरी के कच्चे यकृत को पित्त के सहित, मतलब यकृत को जो गाल ब्लैडर है उसके साथ ही रोगी को खिला दो, ये सुश्रुत ने बताया। रक्त पित्त में सूप यूज, मूंग मसूर चना अरहर और मोठ यूज, ये हमने ज्वर में भी पढ़ा था, ज्वर में अरहर की जगह कुलथ थी। तो रक्त पित्त और ज्वर में सेम है, सिर्फ अरहर की जगह कुलथ है। फिर है दोषानुसार पथ्य। तो दोषानुसार पथ्य क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे तर्पण और पेय इंपॉर्टेंट थी उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ध्व में पित्त के साथ कफ होता है तो क्या देना है, यूस और शाक। अधोग में वात वात शामक क्या होता है, मांस रस वात शामक होता है तो मांस रस देना है। तो यूस और शाक अपर में है, ऊर्ध्व में, और मांस रस अधोग में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा गया रक्त पित्त में शोष का अनुबंध हो तो संबंध चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसको वमन विरेचन ना कराकर संक्रमण औषधि करनी चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि रोगी पहले ही कमजोर है, श्वास रोग हो गए, क्षय हो गया उसको। फिर क्षय शोधन व्रत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षय शोधन कि अगर रक्तपित में यदि रक्त में ग्रंथि का जमाव हो गया तो कपोत विष्ठक मधु से हटना चाहिए। अगर रक्त में ग्रंथियां निकल रही है, गांठें बन गई है, तो कपोत विष्ठा मतलब जो कबूतर का जो मल है उसको मधु के साथ हटाना चाहिए। तो ये श्लोक आती है कि किस में देते हैं, तो ये रक्तपित में देते हैं। फिर है रक्तपित में चिकित्सा योग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अटरुष्काधिकवात, जिसका रोग अधिकार क्या है, रक्तपित है। तो उशीरादि चूर्ण, किरातिकतादि चूर्ण। फिर सेकंड इंपोर्टेंट है वासागृत। तो वासागृत आगे भी काश में, ज्वर में भी आए। तो वासागृत मेन रक्तपित का रोग अधिकार है। फिर पंचमूलादि घृत और सतवीर्यादि घृत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है मूत्र मार्ग रक्तपित में प्रशमनम योग क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या देते हैं, स्थावरी क्षीर और गोक्षुर चूर्ण सादी दूध। तो स्थावरी और गोक्षुर जहाँ आज भी कौन से रक्तपित की है, तो मूत्र मार्ग रक्तपित में। तो मूत्र मार्ग रक्तपित में प्रशमनम योग है स्थावरी और गोक्षुर चूर्ण में सादी दूध और चतुष्पर्णियों से सादी दूध। गुद मार्ग में क्या है, तो मोचरस और वटप्रो और वटशृंग से सादी दूध। तो मूत्र मार्ग में स्थावरी, गोक्षुर और चतुष्पर्णीय है। गुद मार्ग में मोचरस, वटप्रो और वटशृंग, ये भी जितने भी स्तंभन द्रव्य है वो है। फिर है नासागत रक्तपित में द्राक्षारस, इक्षुरस, दूर्वा स्वरस, प्लांडु मूल स्वरस, दाड़िमपुष्प स्वरस और सारीवा के स्वरस का नस्य देना चाहिए। तो इसमें ध्रुवा मेन है और प्लांडु मूल, प्याज के मूल का स्वरस। तो ध्रुवा याद रखना, ध्रुवा वैसे भी अगर कोई
तो उसको तो नहीं पता, अगर कोई कट लग जाता है तो ध्रुवा का रस लगाने से रक्त का स्तंभन हो जाता है। तो इससे याद रखना कि ध्रुवा का नस्य भी बताया। फिर कफानुबंध रक्तपित्त में, ऊर्ध्व रक्तपित्त में कमल नाल के क्षार का प्रयोग करना चाहिए। ऊर्ध्व रक्तपित्त में अगर कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कमल नाल के क्षार का प्रयोग होता है। और एक यहाँ ऐड और कर लो, अगर कफानुबंध कंठगत रक्तपित्त है तो उसमें प्रेंगु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। कफानुबंध कंठगत रक्तपित्त में प्रेंगु क्षार का। फिर रक्तपित्त में दाह प्रशमन के लिए चंदन में प्रेंगु लेप की सुंदर स्त्रियों का लिंगन मनोनुकूल कथा का विधान बताया। और रक्तपित्त में उरशत की चिकित्सा वर्णित सर्पी गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो सर्पी गुड़ का रोगाधिकार उरशत है, और रक्तपित्त में भी इसका यूज होता है। तो इसमें चिकित्सा विशिष्ट योग में अटरुस्कादिक वात इंपॉर्टेंट है, वासागृत इंपॉर्टेंट है, मूत्रमार्ग गुदमार्ग की जो ये द्रव्य है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सुश्रुत अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने क्या बताया कि अधः में वमन कराओ और ऊर्ध्व में विरेचन, सेम चरक को फॉलो किए। और अति प्रवृद्ध दोष युक्त रक्तपित्त में सर्वप्रथम अपतर्पण, ये कर्म जो है ये इसको याद करना है। पहले अपतर्पण, अगर बहुत ज्यादा दोष बढ़े हुए हैं, फिर पेया, फिर तर्पण, फिर पाचन, फिर अवलेय और ग्रेथपान। तो अपतर्पण, अपतर्पण के बाद पेया, तो अपतर्पण तर्पण ही साउंड कर रहा है, उसके बाद पेया, फिर तर्पण, फिर उसके बाद पी से ही पाचन है। उसके बाद अवलेय ग्रेथपान, सिर्फ अवलेय और ग्रेथपान याद रखना है। आगे बताइए अपतर्पण, पेया या तर्पण, पाचन, फिर अवलेय और ग्रेथपान, लास्ट में ग्रेथपान है। और खजूर फल को सहमाक्षी माक्षी के साथ खाना चाहिए। और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 37 गण बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, उसमें से सारीवादी, अंजनादि और नवग्रादी गणों को रक्त पितर कहा है। सारीवादी, अंजनादि और न्योग्रादी। तो इसको याद कर सकते हो एएनएस, जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है तो एएनएस, रक्तपित्त में एएनएस एक्टिव हो जाता है, इसमें याद करना। ए से क्या है, अंजनादि, न्योग्रादी और सारीवादी। तो सारीवा भी रक्त प्यूरिफायर होता है, न्योग्रादी स्तंभक होता है, तो अंजनादि इसमें ऐड करना भी, ये भी स्तंभक ही होता है। तो ये तीन, जो 37 में से तीन गण इन्होंने सुश्रुत ने रक्त पित्त को बताए हैं। रक्तपित्त में पित्त ज्वर उरशत और क्षीण की चिकित्सा विधि सभी औषधियां प्रयोग में बताइए। अष्टांग हृदय ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रक्तपित्त में कौन कौन सी तीन डिसीज की औषधि यूज कर सकते हैं? उरशत, पित्त ज्वर और क्षीण। तो उरशत क्षीण एक जैसे हैं, साथ में क्या पित्त ज्वर। फिर ये बताया वृक्ष, वृक्ष मतलब वासा सदो जैसे हास्य परम औषधम, कि वासा स्वरस रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है। ये अष्टांग हृदय ने बताया। तो चरक ने वासा घृत बताया, और वाग्भट ने वासा स्वरस बताया कि रक्तपित्त की श्रेष्ठ परम औषधम। तो अष्टांग हृदय ने परम औषधम किसको बताया? वासा स्वरस। नेक्स्ट है गुलम चिकित्सा। तो गुलम की निवृत्ति क्या है? गुपित अनिल मतलब प्रकुपित वायु, मूलत्वाद गुड मूलो दयादपि, मतलब गुड मूल की तरह उत्पन्न होने से, गुलमवत विशाल विशाल होने के कारण से गुलम कहते हैं। तो ये निरुक्ति है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? श्रम निवास वेग निग्रह से हमने आधारणीय वेग में पढ़ा था कि श्रमजन्य जो श्वास उसके वेग के निग्रह से गुलम रोग हो जाता है। तो ये यहाँ पर आ गया। तो गुलम के आश्रय हमने रोग निदान में पढ़े हैं, निदान स्थान में पढ़े हैं। फिर की गुलम रोग में कोई दूषण नहीं होता, ये भी पढ़ा है। गुलम में पाक भाव हेतु सुश्रुत ने कहा है कि गुलम में पाक नहीं होता, लेकिन चरक ने कहा कि पित्तज गुलम में पाक होता है, और इसकी तीन अवस्थाएं हैं: अपकव, पच्यमान गोलम और पकव गोलम। फिर गोलम के 5 प्रकार आ गए, और सारंगधर वाग्भट ने 8 बता दिए। तो 8वां कौन सा आता है? आर्तव दोष, याद रखना भी 8वां आर्तव दोष है। फिर निदान, निदान हम पहले कर चुके हैं, वही है बिना संयन कराए वमन विरेचन करा देने से, अति मात्रा में नवीन जल सेवन करने से। तो इससे प्रकुपित वायु महास्रोत में प्रवेश कर गोलम को उत्पन्न कर देती है।
गोलम के पूर्व रूप पहले कवर कर चुके हैं हम। तो ये पहले भी बताया था कि पोर्टेंट है सोइत्य च असहतम, मतलब अगर भरपेट भोजन कर लेंगे तो सहन नहीं होएगा। यही सेम सुश्रुत ने बताया कि सोइत्य असहता ऐड कर दिया अटोप और आंत्रकुजनम। और वाग्भट ने उद्गार बोले, तो वाग्भट का याद रखना है, उद्गार बोले किसमें गोलम का पूर्व रूप बताया। फिर है वातज गोलम। वातज गोलम का क्या लक्षण है? भुक्ते मृदोतम च समुपते यशक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि भोजन के पच जाने पर उपद्रव बढ़ जाते हैं। भुक्ते मृदु तो मतलब कुछ खा लेने पर वो शांत हो जाते हैं। मतलब बात क्या है, खाली पेट ही बढ़ती है, तो खाली पेट हो जाने से बढ़ जाएंगे और कुछ खा लेने पर जो सिम्टम है शांत हो जाएंगे। और दिन के अंत में ज्वर की उत्पत्ति है, हमने निदान स्थान में भी पढ़ा था। और मुंह पिपली का संप्रचार जिसे लगता है अंगों पर चिंटियां चल रही है। पित्तज गोलम स्थूलम महती जीवते भोजन की पक अवस्था में तीव्र स्थूल होता है। स्पर्श अस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पर्श अस है। स्पर्श अस है एक सिम्टम रक्त शिरो रोग में भी आता है, यहाँ पर लिख लो। रक्त शिरो रोग में भी स्पर्श अस है वर्ड आएगा। फिर है कफज गोलम। कफज गोलम क्या कठिन होता है, उन्नत होता है और अति प्रवृत्त होने पर, ये निदान स्थान में पढ़ा था, क्या हो जाता है, खास श्वास प्रतिशय राजक्षमा की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सनिपातस गोलम को नीचे गोलम भी कहते हैं। इसमें महारुजा होती है और पत्थर के समान कठोर होता है और दाह भी बहुत होती है। तो इसमें वात का सिम्टम आ गया महारुजा, असंवद आ गया पित्त का, और शीघ्र विदाई पित्त का, असंवद कफ का। तो तीनों के सिम्टम आ गए नीचे गोलम में। रक्तज गोलम के सिम्टम हम पहले कवर कर चुके हैं। ओके, गोलम का चिकित्सा सूत्र कि बस्ती कर्म जो है सभी गोलम रोगों के लिए श्रेष्ठ औषध बताइए, क्योंकि गोलम के वात प्रधान व्याधि है। तो आगे वातज गोलम की चिकित्सा। तो इसमें ब्रेन अनपा जितने वात शामक कर्म है वो है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वमन और रक्त मोक्षण आया है इसमें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वमन और रक्त मोक्षण वातज गोलम की चिकित्सा में आया है। ये श्लोक लिखा है, ये सेकंड श्लोक आ जाता है कि आधा वंते चे मध्यम चे मारुत परिरक्षा। कि जब हम ट्रीटमेंट करो, आधा मतलब आरंभ और अंत दोनों, और मध्य तीनों समय में वात की विशेष तौर पर रक्षा करनी चाहिए, कि वात को कुपित नहीं होने देना चाहिए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गोलम चिकित्सा के लिए है, आधा वंता चे मध्य चे मारुत परिस्थिति, कि चिकित्सा के आरंभ में, मध्य में, अंत में कि वात ज्यादा प्रकोपित ना हो जाए, ये ध्यान देना चाहिए। और पुनः पुनः स्नेह पान निरु अनुवासन, ये वातज गोलम की चिकित्सा है। फिर है पित्तज गोलम की चिकित्सा। तो पित्तज गोलम का याद रखना कि शस्त्र क्रम आया है इसमें। बाकी शीर बस्ती पित्तज में होती है, शस्त्र क्रम इंपॉर्टेंट है। शीर बस्ती मतलब तिक्ते शीर बस्ती तिलवा गृच्छ विरेचन रक्तसेचन। शस्त्र क्रम के लिए क्या है, धन्वंतरी नाम अधिकारम। तो धन्वंतरी क्या है, शल्य से संबंधित है, तो जो धन्वंतरी ने बताए हैं वो शल्य क्रम करने चाहिए। कफज गुलम की चिकित्सा। कफज गुलम में इंपॉर्टेंट है अग्नि और क्षार क्रम। तो क्षार का लिखा है कि कफ गुलमी पिबेत काले शय सारम कटुकम घृतम, कि क्षार को घृत के साथ लेना चाहिए। आगे लिखा है शित्वा शित्वा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। शित्वा शित्वा आश्यात क्षार शर्तवा क्षार यह तद, ये किसके लिए है, तो कफज गुलम के लिए है, ये लाइन याद रखनी। तो इसका मीनिंग क्या है, शित्वा मीनिंग क्या होता है, छेदन करना। शित्वा शित्वा मतलब छेदन, छेदन मतलब काट काट रहा है, आश्चर्य किसको काट रहा है, आश्चर्य को। क्षार शार्तवाद, शार्तवाद मतलब शरण क्रम इसका। तो ये क्या है कि जो कफज गोलम में आश्चर्य, आश्चर्य में जो कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको अपने शरतवाद मतलब शरण स्वभाव के कारण काट काट कर निकाल देता है क्षार। तो इसका मीनिंग ये शित्वा शित्वा मतलब काट काट कर, जो आश्चर्य में ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है, जो गांठदार बना हुआ है, उसको काट काट कर बाहर निकाल दे। तो एक कफज गोलम के लिए है। और अग्निकर्म।
तो ये लिखा है, धन्वंतरी या नाम आत्रापि विषजाम बलम दाहे, तो दाह क्रम जो धन्वंतरी ने बताया वो करना चाहिए। तो कफस गोलम में घटी यंत्र से भेदन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। तो कफस गोलम में इतना याद रखना कि छेदन आए और घटी यंत्र से भेदन आए और क्षार क्रम आए और अग्निक्रम आए। तो ये चार चीजें याद रखें। पांचवा है विलियन। विलियन होता है भी पिघलाना हो उस गोलम को, पिघलाना, कुछ गर्म चीज उस पे रखनी भी पिघल जाए। तो मेन पांच चीजें हैं इसमें, क्या क्या है? छेदन, भेदन, अग्निक्रम, क्षारक्रम और विलयन। पित्तज में क्या आया था? शस्त्र क्रम और क्षीर बस्ती। और वातज में वात शामक गई, लेकिन वमन और रक्त मोक्षण वात में स्पेशल है। फिर आगे रक्त गोलम की चिकित्सा। रक्त गोलम में बताया कि गर्भ काले व्यतीतम जो गर्भ काल की जो 10 महीने वो निकल जाए उसके बाद बॉडी को स्निग्ध करके स्नेह विरेचन करा दो। तो 10 महीने के बाद जो है ट्रीटमेंट करना है। तो आगे लिखा है शस्त्र क्रम किस किस में आ गया? पित्तज में, कफज में और रक्तज में। तो तीनों में शस्त्र क्रम आया। आगे अरेंड तेल प्रयोग विधि किस तरह का प्रयोग करना है? तो कफानुबंधी वातज में वारुणी के साथ, पित्तानुबंधी वातज में दूध के साथ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें अरेंड तेल का प्रयोग बताया है। लेकिन वात तो गुल में होती है, लेकिन अगर वात के साथ कफ हो तो वारुणी मध्य उसके साथ करनी चाहिए, क्योंकि जो मध्य होती है वो कफ का सेदन करती है। और अगर पित्त का अनुबंध हो वात के साथ तो दूध के साथ। तो दूध पित्त शामक होता है। तो ये याद रखना कि अरेंड तेल का प्रयोग कैसे बताया गया? तो वारुणी और दूध के साथ बताया गया। फिर है गोलम में चिकित्सा योग। वातज गोलम में क्या है? तृष्णादि घृत, हिंगवादि घृत, हिंग, सुवर्चलादि घृत, अपुषादि घृत, पिपलियाद घृत, नीलनी घृत। तो ये घृत है, इनकी मैक्सिमम सभी घृतों की मात्रा 1 फल होती है। फिर चूर्ण क्या है? हिंगवादी चूर्ण, सट्यादि चूर्ण, नीलनियादि चूर्ण। तो घृत में सिर्फ ये दो याद रखने, हिंगवादी घृत और हिंग सुवर्चलादि घृत। फिर है लहसुन शीरपाक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लहसुन शीरपाक किस में आए? वातज गोलम में आया है। लहसुन शीरपाक किस में है? वातज गोलम में आया है कि 8 गुना शीर में पाक करके लहसुन देना चाहिए। और लहसुनाद घृत किस में है? ये उन्माद में है। तो यहाँ पर ये भी याद करें, लहसुनाद जो घृत है वो उन्माद में है, लेकिन लहसुन जो शीर है वो शीरपाक है वो वातज गोलम में है। तेल पंचक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेल पंचक किस में है? वातज गोलम में। तेल पंचक में 5 तेल नहीं है, तो क्या है इसमें? तेल एक ही है, एरेंड तेल। चार चीजें और कौन सी है? गौमूत्र है, प्रसन्ना, प्रसन्ना जो मध्य का ऊपर वाला भाग होता है, कांजी और यवचार। तो ये 5 चीजें हैं कि 5 तरह के तेल है। तो तेल पंचक आया है। तेल पंचक की कंपोजिशन याद करनी है। फिर है शिलाजीत को लघु पंचमूल कषाय प्लस क्षार के साथ। आगे सुश्रुत ने क्या क्या बताया? षडंग घृत, चित्रकात घृत, दधि घृत, हिंगवादी घृत, रसोनादि घृत, सर्दी का साठवन। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मेन याद रखने की हिंगवादी घृत, लहसुन शीरपाक, तेल पंचक और शिलाजीत का लघु पंचमूल पात के साथ। आगे पित्तज गोलम। पित्तज गोलम में द्राक्षाघृत और वासाघृत। तो वासाघृत रक्तपित्त में भी आया था और पित्तज गोलम में भी है। और द्राक्षाघृत, द्राक्षाघृत का अनुपान क्या होता है? शर्करा और मधु। फिर है कफज गोलम। कफज गोलम में 10 मूल घृत, 10 मूली घृत, ब्लातक घृत, शीर षटफल घृत। तो शीर षटफल घृत तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। शीर षटफल घृत कफज गोलम में है। शीर षटफल घृत। दंती रेतकी में रेतकी की संख्या पूछते होते हैं, तो याद रखना दंती रेतकी कफज गोलम में है। इसमें कितनी है? 25 रेतकी है। तो 25 हरड़ डाली जाती है। फिर नेक्स्ट है नीलनी घृत। नीलिनी घृत वात में भी आया था और कफज घृत में भी है। तो नीलनी घृत वात में जी था और कफज में भी है। तो वात से दुगनी मात्रा कपज में यूज की गई इसमें। फिर है मिश्रक स्नेह। मिश्रक स्नेह मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेल पंचक वातज में है और मिश्रक स्नेह अगर आए तो कफज में। मिश्रक स्नेह क्या है? मिश्रक स्नेह होता है अरंड तेल को मधु के साथ लेना। तो मिश्रक स्नेह किस में आए? कफज गुलो में है। अगर आए यमक स्नेह, तो यमक स्नेह किस में है? अपस्मार में। यमक होता है कोई भी दो स्नेह इकट्ठे करके ले लेना। तो यमक स्नेह तो अपस्मार में है। अगर मिश्रक स्नेह पूछे तो कफज गुलो में है। आगे रक्त गुलम किस किस है? तो रक्त गुलम में प्लास क्षार यमक, प्लास क्षार सिद्ध घृत। तो प्लास, प्लास वर्ड याद रखना है। जो प्लास है वो किस में है? रक्त गोलम में है। इससे सिद्ध घृत और इससे सिद्ध यमक। फिर है गोलम में अनुपान, कोल, दाड़िम, अम्बु, सूरामंड,
मतलब जो एक अम्ल रस वाले जो जल होते हैं, ये गोलम्य अनुपान है, क्योंकि ये उष्णवीर्य होते हैं और वात का शमन करने वाले होते हैं। गोलम्य पथ्य है, इसकी रीडिंग दे लेना। ये वलूर, मूलक, मत्स्य, शुष्क मांस, मतलब जो जो वात को बताने वाले हैं वो है। सिर्फ मधु फल जो है, मधुर फल, ये इसमें एक्सेप्शन है, तो मधुर फल याद रखना, इस सूत्र ने बताए हैं। आगे बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है चरक का, कि मंद अग्नि वर्धते, कि जब अग्नि मंद होगी तो गोलम के बढ़ जाएगा, और दीप्त अग्नि शामिति, तो अगर अग्नि दीप्त होगी तो ये इसका शमन हो जाएगा। इसलिए अग्नि की रक्षा, तो अगर पूछे अग्नि की रक्षा का विधान कौन सी बीमारी में आई है, तो गोलम में आई है, कि अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, उसको सम रखनी चाहिए। अगर अग्नि मंद होगी तो गोलम बढ़ जाएगा। फिर आगे लिखा, तस्मात्रा नाति शौचम कुर्यान अनम अति विलंगम, तो इसलिए बताया गया कि ना अति शौचम, मतलब इसलिए ना तो ज्यादा भोजन करें, और अन्न न अति विलंगना, मतलब उपवास, न उपवास करें, क्योंकि अगर उपवास किया तो उससे बात ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर भरपेट भोजन कर लिया तो अग्नि मंद हो जाएगी और गुल। इसमें लिखे, सम प्रकोप पे दोषाणाम सर्वेशम अग्नि आश्रित हो, कि जो दोषों का प्रकोप है अग्नि के आश्रित होते हैं, तो तस्माद अग्नि सदा रक्षति, इसलिए अग्नि की सदा रक्षा करनी चाहिए। तो ये अग्नि की रक्षा का विधान गुलम चिकित्सा में आया है। आगे बताए, गोलों में वायु की प्रधानता, कि सर्वेशु खलवेतेषु गुलमेषु न कति बात अर्थ, सभी प्रकार के गुल्मों में बात की प्रधानता होती है, बिना बात के कोई गुलम नहीं हो सकता। आगे प्रमेय चिकित्सा, तो प्रमेय अनुसंगी नाम, ये हमने चर्क सूत्र 25 में पढ़ा था। अनुसंगी मतलब जो पुनः होने वाला रोग, पुनर्भावी, जो पीछा ना छोड़े। तो प्रमेय रोग की उपमा ये भी हमने पढ़ी थी, नीड द्रुम भी अंडज, मतलब जो पक्षी है वो अपने घोंसले पर बार बार आता है, उसी तरह निदान का अगर परिवर्जन ना करे तो रोगी को बार बार प्रमेय होती रहेगी। तो प्रमेय के निदान जो आशय सुकुम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या आशय सुकुम सोपन सुकुम ददिनी ग्राम में उदक अनुप्रस्थ नव अनपानम गुण करते प्रमेय हेतु का सर्वम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट और आज के समय में लागू भी होते हैं। जो जो इस चीज को फॉलो करते हैं उनको प्रमेय होती है। फिर है प्रमेय की संप्राप्ति, कि ये जो तीनों दोष है वो मेदु धातु से मिलकर मूत्र व स्रोतों का अनुसरण करके बस्ती के मुख को घेर कर प्रमेय को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसमें कौन सा स्रोत इन्वॉल्व हुआ, मूत्र व स्रोत धातु, मेदो धातु और दोष, तीनों दोष, और दूसरे 10 होते हैं इसमें। फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट, कि प्रमेय में कौन सी वायु का प्रकोप होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, कि व्यान और अपान वायु के प्रकोप से प्रमेय होता है। तो व्यान और अपान, तो प्राण उदान समान व्यान अपान 5 वायु होती है, तो लास्ट 2 वाली वायु है जो, उनके प्रकोप से प्रमेय होता है। फिर है प्रमेय में दोष, तो इसको समझने के लिए अपान वायु, ये हमें पता है, जो मूत्र और मल को रेगुलेट करती है वो अपान वायु होती है, तो प्रमेय में मूत्र ज्यादा आता है। व्यान क्या होती है, जो फ्लूइड है बॉडी में उसको सर्कुलेट करती है, तो मूत्र क्या है, फ्लूइड है, तो इस तरह याद रखना। तो व्यान और अपान 2 वायु है। फिर है प्रमेय में दोष, क्या है, तीनों दोष होते हैं। यहाँ पर तीनों दोष बताए गए हैं, लेकिन निदान में क्या बताया गया था, मेन क्या है इसमें, बहुद्रव श्लेष्मा, जो द्रव रूप कफ दोष है वो ही ज्यादा मेन है। फिर आगे लिखा है कि जो सभी सर्वम एवं सर्वदोष मुक्त है पीड़िका, कि सभी प्रकार के प्रमेय और प्रेय पीड़िका त्रिदोषज होते हैं। तो त्रिदोषज ही होते हैं, लेकिन जो कफ है वो ज्यादा होता है, ये याद रखना है। प्रमेय में दुष्य 10, ये पहले ही पढ़े में, रक्त अस्थि नहीं है, तो 6 धातु प्लस ओज प्लस अंबु वसा और लसिका। फिर प्रमेय के पूर्व रूप, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्या, घन अंगता केश नख अतिवृद्धि, घन अंगता मतलब शरीर में स्थूलता आ जानी। तो जैसे ही हम जो निदान ऐसे सुकन 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 करेंगे तो स्थूलता आएगी, उसके बाद ही प्रमेय होगी। तो घन अंगता
केश नख अतिवृद्धि। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजक्षमा की पूर्व रूप सेम है इसमें। केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम। अगर लास्ट में म आता है च अभिवर्धनम, याद रखना, वर्धनम। राजक्षमा, राजक्षमा में म लास्ट में आ रहा है, वर्धनम इस श्लोक में म लास्ट में आ रहा है, तो ये राजक्षमा का है। अगर केश नख अतिवृद्धि आए तो ये प्रमेय का है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सिम्टम। ये राजक्षमा के लिए होता है और ये प्रमेय के लिए होता है। आगे माधव निदान ने क्या क्या पूर्व रूप बताए? दंतादि नाम लाड्यतम प्राग रूप कम पाणी पाद्यो दास चिकनता देहम तट स्वादस्यम से जाए थे। दंतादि नाम लाडे मतलब दंतादि जो भी है उनपे मल से लिपित रहते हैं वो। प्राग रूपम पाणी पाद्यो दा, पाणी पाद्यो दा मतलब हाथों पैरों में दा, चिकनता मतलब चिकनाई, देहम तटम स्वाद आश्रम मतलब मुख में क्या है, मधुरता होगी। स्वाद आश्रम मतलब आश्रम मतलब मुख, स्वाद मतलब मिठू मीठा। तो श्रुत ने क्या बताया? हस्तपातल दा मधुर शुक्ल मुतता तालुगल जीवा दंतेशु मल उत्पत्ति। तो माधव ने कहा था दंतादि नाम लाडे तुम, इसने तालु गल जीवा मतलब तीनों चीजें मान ली। तालु गल जीवा दंतेशु मल उत्पत्ति। कैसा नाम जटिली भवा और नखा नाम वृद्धि। तो सुश्रुत ने सारे तर्क से रिलेटेड ही माने। कैसा नाम जटिली भवा, नखा नाम वृद्धि। मान्य लक्षण क्या है? प्रभूत अविल मूत्रम। तो प्रभूत अविल मूत्र सभी प्रकार की प्रमेयों का सामान्य लक्षण क्या है? प्रभूत अविल, अविल मतलब जो निर्मल ना हो, साफ ना हो। प्रभूत मतलब ज्यादा, ज्यादा गंदला मूत्र आना। साध्य साध्यता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कपज प्रमेय साध्य होती है क्योंकि समक्रिया होती है। समक्रिया मतलब जो दोष है वो कपज है, दूसरे क्या है, मेद प्रधान धातु होती है। तो दोनों का जो है चिकित्सा सेम है। पित्तज में क्या है, विषम क्रिया, तो ये यहाँ पे वातज में महत्याग मतलब विनाशकारी स्वभाव होने के कारण वात का ये साध्य है। प्रमेय के भेद सभी चारों ने 20 माने हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे प्रमेय का चिकित्सा सूत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थूल प्रमेय बलवानी के कृष्ण में परिदुर्बलस्य। तो दो तरह के प्रमेय हैं। स्थूल प्रमेय जो बलवान है और एक दुर्बल है। तो बलवान है जो समग्रहणम तत्र कृषि से, तो जो कमजोर है दुर्बल है उसमें समग्रहणम भृंगण चिकित्सा करनी चाहिए, और जो बलवान है उसमें संशोधन। तो स्थूल प्रमेय में संशोधन द्वारा चिकित्सा करें, कृष प्रमेय में संबंध चिकित्सा और भृंगण चिकित्सा करें। फिर है संतर्पण युग। तो संतर्पण हम सोच नहीं सकते कि प्रमेय में संतर्पण क्यों कराएंगे। संतर्पण चिकित्सा भी प्रमेय में करनी होती है। कब करवानी होती है? ऊर्ध्व तथा अधश्च मले अपनित्य महेशु संतर्पणम। कि जब ऊर्ध्व और अधम भाग से जब वमन विरेचन से हम दोषों को निकाल देते हैं, उसके बाद संतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए। तो संतर्पण क्यों करनी चाहिए वो आगे बताया कि अगर गुलम शेव मेन बस्ती चुलम मूत्र ग्रह अपतर्पण, कि अगर संशोधन होने के बाद शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम अपतर्पण करा देंगे तो रोगी को गोलम क्षय, बस्ती में वेदना, मूत्रविरोध, ये बीमारियां हो सकती है। इसलिए संशोधन के पश्चात अपतर्पण नहीं कराने, क्योंकि संशोधन के पश्चात तो वायु स्वाभाविक ही बढ़ जाती है। अब अपतर्पण से और बढ़ जाएगी, तो जिससे गोलम क्षय, मूत्र मार्ग और बस्ती में वेदना, ये सिम्टम आ जाएंगे। तो इसलिए संतर्पण चिकित्सा बताइए। तो संतर्पण चिकित्सा प्रमेय में चिकित्सा सूत्र में आती है, तो याद रखना। फिर है प्रमेय में पथ्य। पथ्य क्या है? यव प्रधान आहार। तो यव का इसमें प्रयोग होता है। फिर बताया प्रमेय और मूत्रगत रक्तपित्त में क्या भेद है, कि जो रक्तपित्त में ज्यादा मूत्र आता है और प्रमेय में मूत्र आता है, क्या भेद है? इसमें लिखा है हरिद्र वर्ण रुधिरम से मूत्र बिना प्रमेय से पूर्व रूप। कि अगर हरिद्र वर्ण का रुधिर मूत्र बार बार आ रहा है और प्रमेय के पूर्व रूप नहीं है, तो ये इसको रक्तपित्त समझना चाहिए, नहीं कि प्रमेय समझना चाहिए। फिर है संबंध योग। क्या क्या मेडिसिन इसमें यूज कर सकते हैं? दारबी सुरहा त्रिफला। दारबी मतलब दारू, हृदय, सुरहा मतलब देवदारू, त्रिफला मुस्तक कषाय, जिनका कषाय मधु के साथ पी सकते हैं। और नेक्स्ट है हरिद्राचूर्ण का अम्लीय संरक्षित।
तो ये सुबह हम भी सभी पेशेंट को सुबह खाली पेट जो घर की हल्दी होती है और आंवला का चूर्ण होता है वो दोनों मिलाकर खाली पेट खाने कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हृदय चूर्ण को आंवला की चौरस के साथ पीना चाहिए, इसके अच्छे रिजल्ट हैं। फिर बताया चारे चरक ने कफज और पित्त में 10-10 का सहयोग बताए हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नेन बताया वातज प्रमेय में स्नेन कराना चाहिए, तो स्नेन के क्या होता है, त्रिकंटक स्नेह। त्रिकंटक क्या होता है, गोक्षर, तो गोक्षरों से बना स्नेह है, वातज प्रमेय में होता है। विरुक्षण चिकित्सा किसने बताई है, वात पित्तज और कफज प्रमेय में विरुक्षण चिकित्सा है। तो वातज में तो वातज प्रमेय में स्नेन बताया और पित्तज और कफज में विरुक्षण चिकित्सा बताई है। प्रमेय में पेय द्रव्य क्या है, विजय सारोदक, कुशोदक, मधुदक, त्रिफला रस, माध्यिक मदिरा, मतलब इनसे सिद्ध किया हुआ जल पीना चाहिए। फिर है प्रमेय में चिकित्सा योग, तो ये है मेन इंपॉर्टेंट। फलत्रिका दिक्वात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सर्व प्रमेय हर बताया, तो इसकी कंपोजिशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंपोजिशन क्या है, दारू हरिद्रा, इंद्रवारुणी, त्रिफला और मुस्तकवात। तो फलत्रिकादि, फलत्रिक मतलब त्रिफला, और इसमें तीन चीजें और ऐड क्या है, त्रिफला से याद रखना, तीन चीजें और है, क्या है, दारू हरिद्रा, इंद्रवारुणी और मुस्तक। तो डीएम याद रखना, डीएम डायबिटीज mellitus इसमें ऐड हुआ है। डी मतलब दारू हरिद्रा, एम मतलब मुस्तक, और थर्ड क्या है, इंद्रवारुणी। सेवन किसके साथ करना है, निशा, निशा मतलब हल्दी और मधु से सेवन करना है। और मधुवासु लोद्रासु, लोद्रासु मोस्ट इंपोर्टेंट, आमतौर पर हम सोच लेते हैं कि प्रदर में होगा, लेकिन ये प्रमेय में बताया गया। तो इसको कफस पित्तस प्रमेय में बताया गया। मात्रा कितनी है, 2 पल मात्रा, दंत्याशव और बलात्काशव। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो इसमें योग है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहार इसमें आया है, पांडु में नहीं आया, ये आया है प्रमेय में। और प्रमेय पीड़िका की धर्मांतर गृहित नुमाइश लो मोस्ट पूछते होते हैं। धर्मांतर गृहित और नुमाइश लो चरक ने माना है पांडु में, लेकिन सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में माना है नुमाइश लो। अगर पूछे सुश्रुत कोडिंग नुमाइश लो किस में दिया जाता है, तो प्रमेय पीड़िका में। अगर पूछा जाए चरक तो पांडु। और मधुमेह में शिलाजीत, मक्षिक और तुवरक तेल। तो शिलाजीत चंद्रप्रभा बटिक में मेन कंटेंट शिलाजीत होता है, तो शिलाजीत प्रयोग इससे याद रखना, शिलाजीत मधुमेह में बताया गया। फिर सिद्ध सारणी घंटों में रविगुप्त ने फलत्रिकादिक्वात का प्रयोग पांडु चिकित्सा में किया है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, फलत्रिकादिक्वात अगर सेकंड को ये यूज है तो पांडु में। फिर है वसानुगत प्रमेय, जात प्रमेय मधुमेहनो वान साध्य कि जात प्रमेय बच्चे को जन्म से जिसको प्रमेय है, जो वंशज कुलज चली आ रही है वो असाध्य होती है, जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट जो प्रमेय है उसको असाध्य बताया। नेक्स्ट है कुष्ठ चिकित्सा। तो कुष्ठ को क्या होता है, दीर्घ रोग का नाम, मतलब चिरकालिक रोग। और सुश्रुत ने क्या कहा, उपसर्गिक रोग का है। और इसका पर्याय क्या होता है, तवक आम्य, आम्य मतलब व्याधि, तवक मतलब जो स्किन की व्याधि। निदान ये हम पहले कर चुके हैं। और पाप कर्म को कुष्ठ और उदर रोग दोनों का निदान माना है। तो इसमें और ऐड कर लो कि क्लास उनमें भी जो पाप कर्म पूर्व कर्म पूर्व माने, किलास, अर्श और उन्माद। फिर कुष्ठ में दोष दोष ये भी हम पहले कवर कर चुके हैं। करियो डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आई ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ। कुष्ठ क्या है, कुष्ठ दीर्घ रोग का नाम। दीर्घ रोग मतलब चिरकालिक रोग, सुश्रुत ने इसको बताया उपसर्गिक रोग। और पर्याय के त्वगाम्य, आम्य मतलब व्याधि, तो त्वचा की जो व्याधि है उसको कुष्ठ कहते हैं, सुश्रुत ने बताया। फिर निदान ही हम पहले कवर कर चुके हैं। और पाप क्रम चक्र होता है, मतलब पूर्व जन्म के जो पाप क्रम है वो कुष्ठ और उदर रोग दोनों के निदान है। तो इसमें 3 डिसीज और हैं, किलास, अर्श और उन्माद, ये ऐड कर लो भी, इनमें भी जो पूर्व जन्म के पाप कर्मों से किलास, अर्श और उन्माद भी हो सकती है। फिर कुष्ठ में दोष दूसरे ये
पहले हम कर चुके हैं। सूत्रानुसार कुष्ठ में सर्वप्रथम जो सीक्वेंस था TLRM, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। कुष्ठ के पूर्व रूप ये भी कर लिया हमने। जो महाकुष्ठ है 7, ये भी पहले कवर कर चुके हैं। तो अब है शूद्र कुष्ठ। शूद्र कुष्ठ कौन कौन से हैं? एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटी, विपादिका, अल्सक। तो ये जो पहले 5 है, एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटी, विपादिका, अल्सक, ये वात कफज होते हैं पहले 5। फिर जो नेक्स्ट 5 है वो कफ पित्तज होते हैं, और लास्ट विचर्चिका जो है कफज होता है। लास्ट क्या है? कफज विचर्चिका। सुश्रुत ने अल्सक और विपादिका की जगह पर मान लिया विसर्प और परिसर्प, और दद्रु की जगह पर सिदम और दद्रु को इसने महाकुष्ठ में माना यहाँ पे। और जो सिदम महाकुष्ठ था इसको क्षुद्र कुष्ठ माना है। विस्फोट की जगह स्थूल अरुषक, सारू को रक्षा बोला है। और वाग्भट ने सिर्फ दद्रु की जगह सिदम, सिर्फ एक चेंज है इसमें, दद्रु की जगह सिदम, बाकी सड़क को फॉलो किए। तो सुश्रुत ने 4 अलग माने। एक तो चरम कुष्ठ को महाकुष्ठ कह दिया, अल्सक और विपादिका को विसर्प और परिसर्प कह दिया, और विस्फोटक को स्थूल अरुषक कह दिया। तो महाकुष्ठ 7 कौन कौन से? ये शुद्र नियम महाकुष्ठ है। कपाल, दुम्बर, मंडल, ऋषि, सीदम, पुंडरीक और काकण। तो कपाल वातज होता है। कृष्ण अरु कपाला, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तोद बहुल है। पित्तज क्या? लोम पिंजरम बताया गया इसमें। दाह, कंडू, रुचा, और लोम पिंजरा मतलब लोम है जो पीले से हो जाते हैं, पिंजरा मतलब पीला रंग। फिर है मंडल। मंडल कफज होते हैं, इसमें मंडल बन जाते हैं स्निग्ध उत्सन। स्निग्ध उत्सन मतलब उठे हुए मंडल, गोल गोल मंडल बन जाते हैं। ऋष्य जीव वात पित्तज है। और रक्त पैंतमत शाव संवेदनम, कर्कश जो भालू ऋक्ष जी को जो जीवा होती है, उसी तरह कर्कश, खुरदरी, लाल रंग की, और जो किनारों पर लाल होगी, और भीतर बीच में से श्याव रंग की, और सवेदनम, और उसमें वेदना होगी। सिधम, सिधम कुष्ठ क्या होता है? अलाबु पुष्प वर्ण युक्त होता है। इसमें क्या? श्वेत ताम्र तनु यद रजो गृष्टम विमोचते, कि जब हम उस कुष्ठ के ऊपर यद रजो गृष्टम विमोचते, गृष्टम मतलब जब उस स्किन को हम, गृष्ट मतलब रगड़ना, रगड़ेंगे तो रज मतलब धूल, वैसे लगता है भी धूल उड़ रही है, तो रुचि यद धूल जैसा लगेगा। तो ये सिधम का लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है। यद रज्जो गृष्टम विमोचते किसका लक्षण है? सिधम का है। और सिधम कैसी होती है? अलाबु पुष्प वर्णम। फिर है पुंडरिक। पुंडरिक के श्वेत रक्त पैंतम पुंडरिक दलमम सधा। तो ये पुंडरिक के फूल के समान ही होती है, और इसमें दाह होती है। दाह क्यों? क्योंकि पित्त, पित्तज है इसमें, पित्त कफज है। काकणक के त्रिदोषज है। इसमें अपाक तीव्र वेदनम। तो अगर अपाक अगर लिखा है, जिस पाक इसमें नहीं होता, तो काकणक है। अपाक तीव्र वेदनम। आगे शुद्र कुष्ठ। तो पहले 5 कुष्ठ मैंने पहले बताया कि ये वात कफज होते हैं। एक कुष्ठ, चरम कुष्ठ, किटी, विपादिका, अल्सक। तो इनको याद भी 5-5 करके करने। नेक्स्ट 5 क्या है? दद्रु, चरमदल, पम्मा, विस्फोट, तारू। ये 5 पित्त कफज और विचर्चिका जो है कफज है। तो एक कुष्ठ मोस्ट इंपोर्टेंट है, मत्स्य शकलोपम। मत्स्य शकलोपम, मत्स्य मतलब मछली, शकल होती है त्वचा का टुकड़ा, ऐसे लगता है भी मछली की त्वचा का टुकड़ा रखा हुआ हो। तो अस्वेदनम महावास्तु, मत्स्य शकलोपम। महावास्तु मतलब पूरी बॉडी को जिसने घेरा हुआ, वास्तु मतलब घेरना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर को कवर किया हुआ है। अस्वेदना, स्वेटिंग भी नहीं हो रही, और जो चमड़ी ऐसी लगेगी जैसे मछली की चमड़ी हो। फिर है चरम कुष्ठ। चरम कुष्ठ में चरमाख्य बहलम अस्थि चरमत की चमड़ी मोटी हो जाएगी, हाथी की चमड़ी के समान। फिर है किटिव। किटिव का है श्याव किण खर्च परशम किटिव मतम। किण मतलब कण की तरह कठोर।
कण जो मिट्टी का कण है, केलोसिटी बोल देते हैं जिसको, उसके समान खर और स्पर्श में पुरुष करें। तो इसे याद रखना, जो मिट्टी का एक कंकर है उसके समान लगेगा। स्पर्श खर होगा, कठिन होगा, परुष होगा। फिर है विपादिका, पाणिपाद स्फुटनम। तो विपादिका बिल्कुल इजी है याद रखना। विपादिका मतलब इसमें पाद आ रहा है, पाद में पैर, तो हाथ पैरों में स्फुटन होगा, तो ये विपादिका। फिर है अल्सक। अल्सक के कंडू भी सराग गंडेर अल्सकम। तो कंडू भी सराग गंडेर अल्सकम। फिर है दद्रु। दद्रु के पित्त कफज और सकंडू राग पीड़िका। तो इसमें पीड़िका होगी, कंडू भी होगी, राग मतलब पीड़ा भी होगी। तो इसमें छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है जिसमें कंडू राग होगी। फिर है चरमदल। चरमदल है रक्त सकंडू सस्फोटम सरोग दलती स्पर्श अशहतम। तो स्पर्श अशहतम होगा चरम दल में। तो चरम दल भी इंपॉर्टेंट है, चरम कुष्ठ भी और एक कुष्ठ भी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है पामा। पामा क्या है? पामा श्वेत अरुण श्यावा कंडुला पीड़िका वृषम। तो कंडुला पीड़िका, कंडू युक्त पीड़िका किसमें होगी? सकंडू राग पीड़िका तो थी दद्रु में, अगर अकेली कंडुला पीड़िका है तो पामा में है। फिर है विस्फोट। विस्फोट के स्फोटा श्वेत अरुण और भाषा विस्फोटा शायद तनुत्वच। श्वेत और अरुण रंग के क्या है? स्पॉट हो जाएंगे, मतलब चकते पड़ जाएंगे, और जो त्वचा है वो पतली हो जाएगी, तो शायद तनु त्वच, यह याद रखना विस्फोट में है। फिर है स्तारु। स्तारु क्या है? रक्तस्राव सधा अर्थी बहुवर्णम। तो स्तारु से याद रखना है बहुवर्णम, सिर्फ बहुवर्णम मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत ज्यादा वर्ण किस में हो जाते हैं? स्तारु में हो जाते हैं। और विचर्चिका को याद रखना है बहुश्रावा। बहुत ज्यादा श्रावा किस में होता है? विचर्चिका में। सकंडू पीड़िका श्यावा बहुश्रावा विचर्चिका। तो सकंडू पीड़िका श्यावा बहुश्राव विचर्चिका, तो बहुश्राव विचर्चिका में है। बहुवर्णम तारु है। स्किन जो तनु पतली किस में हो जाती है? विस्फोट में। कंडू युक्त पीड़िका किस में है? पामा में। और पाणिपाद स्फुटनम विपादिका। चरम कुष्ठ के अस्थि के समान, हाथी के समान चमड़ी मोटी हो जाना, एक कुष्ठ के मत्स्य शकलोपम। फिर आगे दोषानुसार भी कुष्ठ के लक्षणों का वर्णन चरक और सुश्रुत दोनों ने किया है। तो वात दोष प्रधान जो कुष्ठ होंगे उसमें क्या है? वो रुक्ष है, शोष, सतोष, स्थूल, संकोच। तो वहां पर क्या है? रुक्षता होगी, तोद होगा, स्थूल होगा, संकोच, संकोच होगा, संकोच मतलब कॉन्ट्रेक्शन होगी। जो पित्तजन्य है वहां पर दार राग परिश्राव होगा। और कफ में श्वेत शैत्यम कंडू श्राव होगा। तो परिश्राव पित्त में और श्राव किसमें? कफ में। फिर सुश्रुत अनुसार कुष्ठ आदि में वात आदि लक्षण। इसमें वात में बताया कि त्वक संकोच, सूखता, स्वेद अभाव, अधिक्य, शोफ, कोणे, कोणे, स्वरूपघात। पित्त में क्या है? पाक, अवधारण, अंगुली पतन, कर्णनासा, अक्षिभंग। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्णनासा अक्षिभंग पूछते हैं कि कान की, नाक की और आंखों की कर्णनासा भंग। तो कर्ण और नाक की जो है हड्डियां मतलब टूट जाती है। नाक भी इसे अंगुली से दबाने पर दबने लगेगी। तो कान और नाक की जो नाक की जो हड्डी किसमें टूटती है? पित्तजन्य कुष्ठ में। और कृमि उत्पत्ति मतलब इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर है कफ जन्य में क्या है? कंडू वर्ण भेद। तो कंडू वर्ण भेद किसे कफ, तो इसमें पित्त वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। करण नासा भंग अक्षिराग, कि कान और नाक की हड्डी टूट जाना और आंखों में दर्द होना। फिर साध्य साध्यता, एक दोष साध्य, द्वंद्व कृष साध्य, असाध्य क्या? सर्वदोष को। सुश्रुत ने काकण, पुंडरिक और आदि बल प्रवृत्त कुछ असाध्य माने। चरक ने अकेला काकण साध्य माना था, लेकिन इसने पुंडरिक भी साध्य माना। फिर कुष्ठ का चिकित्सा सूत्र। ये लिखे बात उत्तरेशु सर्पी वमनम श्लेष मूत्रेशु कुष्ठेशु, कि जो वाती कुष्ठ है उसमें सर्पी मतलब घृतपान करना चाहिए। और वमन किस में है? श्लेष माने। जो कपच कुष्ठ है उसमें वमन, और पेती कुष्ठ में विरेचन और रक्तमोचन।
तो इसका चिकित्सा सूत्र है कि वाती कुष्ठ में घृतपान कराना चाहिए, पैतिक में विरेचन और रक्त मोक्षण और कफज में वमन। फिर नेक्स्ट है बहुदोष संशोध्य कुष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणायाम, कि जिसमें बहुत ज्यादा दोष प्रकोपित है उसमें उसको बार बार संशोधन कराना चाहिए, लेकिन बार बार संशोधन कराते समय प्राणों की रक्षा विशेष तौर पर करनी चाहिए। या आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है तत्तर पूर्व रूपेश संशोधन अवशेष, कि सुश्रुत ने जब कुष्ठ के पूर्व रूप ही आने शुरू होते हैं तो उसी टाइम ही उभय संशोधन मतलब वमन विरेचन कराने का निर्देश दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूर्व रूप आते ही वमन विरेचन आचार्य सुश्रुत ने करने का निर्देश दिया। और नेक्स्ट कुष्ठ में संशोधन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, नस्य कितने दिन पर करना चाहिए, तो नस्य 3-3 दिन पर करना चाहिए। विरेचन 1 माह के बाद विरेचन करना चाहिए, हर महीने विरेचन करना चाहिए। वमन जो है 15-15 दिन पर, रक्त मोक्षण 6-6 महीने पर। तो 10 या 3-3 दिन पर, वमन महीने में 2 बार, विरेचन महीने में 1 बार, और रक्त मोक्षण साल में 2 बार। आगे कुष्ठ में चिकित्सा योग, तो फर्स्ट है चूर्ण, कौन कौन से, मुस्तादि चूर्ण, त्रिफलादि चूर्ण, कवाथ आगे, तो कृतमल कवाथ याद रखने की कफज कुष्ठ में। फिर लेप, लेप तीनों याद करने, चित्रकादि लेप, त्रपवादी लेप और एडगजादि लेप। एडगज होता है चक्कर मर्द। फिर है रस औषधि, रस औषधि लेलितक, लेलितक किसको कहते हैं, गंधक को। तो गंधक का वर्णन चरक ने किया है, तो ये याद रखना है, गंधक का वर्णन चरक ने किया है। फिर मक्षिक, मक्षिक को इसने सप्तदश कुष्ठ घाती बताया, तो जो काकण का साध्य कुष्ठ है उसको छोड़कर जो 17 कुष्ठ है उनको हरने वाला बताया मक्षिक को, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर पारद, तो पारद का वर्णन किस कहाँ आया, सबसे पहले कुष्ठ में आया। तो सर्वव्याधि निरणम कुष्ठ रस से निग्रहितम, तो रस जो है किसके लिए है, पारद के लिए है रस वर्ण। फिर है आसव, आसव कौन कौन से, मध्य वासव, त्रिप्लासव, अरिष्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, कनक बिंदु अरिष्ट इंपॉर्टेंट है। तो कनक बिंदु अरिष्ट किसमें आया है, कुष्ठ में आया है, और इसकी कितने दिन तक करना है, 1 महीने तक महाकुष्ठ में देना चाहिए और 15 दिन तक शुद्र कुष्ठ में। तो ये समय सीमा भी पूछते हैं इसकी, और रोगाधिकार भी पूछते हैं। तो कुष्ठ में कनक बिंदु रिष्ट है। स्नान क्या है, सिद्धार्थक स्नान, और अगर सिद्धार्थक घृत पूछे तो अपस्मार में है, और सिद्धार्थक अगध पूछे तो सर्वग्रह बाधा नाशक है। तो सिद्धार्थक अगध सर्वग्रह बाधा नाशक है, और सिद्धार्थक घृत अपस्मार में, सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में। तेल कौन कौन से, श्वेत करविरात तेल, तिक्त इक्ष्वाक, तिक्त इक्ष्वाकुवादी तेल और कनकश्री तेल। तो कनकश्री तेल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कनक बिंदु वरिष्ठ और कनकश्री तेल। कनक क्या होता है, धतूरा होता है कनक। फिर है घृत, घृत कौन कौन से, महातिक्त घृत, महाखदीर घृत, तिक्त षटफल घृत। तो ऊपर असवरिष्ट पड़े तो खदीरा रिष्ट हम दे देते हैं, तो खदीरा रिष्ट चरक ने कुष्ठ में नहीं बताया, चरक ने खदीरा रिष्ट किस में बताया, मांस धातु विष चिकित्सा में बताया है। तो यहाँ पर लिखा है कि चरक ने खदीरा रिष्ट मांस धातु विष चिकित्सा में बताया, न कि कुष्ठ में। तो याद रखना भी, खदीरा रिष्ट अगर रोगाधिकार पूछे तो मांस धातु विष चिकित्सा है। फिर सुश्रुत ने कौन कौन से बताए, तेल कौन से बताए, तूरक तेल, भलातक तेल, लक्षादि तेल। लक्षादि तेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लक्ष्य गूगल है वो भगन में है, जो लक्षादि तेल किसमें, कुष्ठ में है। वज्रक तेल, महावज्रक तेल। फिर घृत कौन कौन से, नील घृत, महानील घृत। तो नीलनी घृत तो हमने गोल में पढ़ा था, लेकिन नील और महानील घृत किसमें, कुष्ठ में है। और महानील तेल जो बताया वो किसमें बताया, पलित्य में, चरक में। फिर है महाऔषधि, ऐस्कृति लोअर साइन, महाऔषधि किसको कहा है, लोअर साइन को, ये भी कुष्ठ में प्रयोग होता है इसका। फिर यव कल्प बताया कि कुष्ठ और प्रमेह दोनों में यव का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यव रुक्ष से जो कुष्ठ में श्राव हो रहा है उसको कम करेगा यव। फिर अनुपान क्या है, सालसरादिगण, सालसरादिगण का कवात। तो अनुपान मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कौन सा अनुपान यूज होता है, सभी प्रकार की जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें अनुपान सालसरादिगण यूज करना चाहिए, चारे सुश्रुत ने कहा है। फिर है स्वित्र कुष्ठ, स्वित्र कुष्ठ में चिकित्सा क्या है, मलपूरस चिकित्सा। मलपूरस किसको कहते हैं, काष्ठ धूम्र। तो काष्ठ धूम्र को गुड़ के साथ
देना चाहिए। सेकंड क्या है, खदीर कवात कि खदीर के कवात को पितरकुष्ठ नाशक बताया। और लेप कौन सा बताया, मन चिल्लादी लेप। साध्यता क्या है कि पाप क्षीण होने पर स्वितर भी साध्य हो जाता है, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो पाप क्षीण हो जाएंगे तो स्वितर साध्य हो जाते हैं। नीचे लिखा भागवत के अनुसार स्वितर साध्य हो जाने पर कुष्ठ से भी अधिक विवितस होता है, मतलब भयकारक होता है। स्वितर के वेद तीन कौन कौन से हैं, दारुण, अरुण और किलास। तो दारुण जो होता है वो रक्तवर्णीय होता है, रक्त आश्रित होता है। अरुण अरुण होते हैं जो ताम्रवर्णीय और मांस आश्रित। तो मांस मांस होता है, जो मसल होते हैं वो अरुण वर्ण के होते हैं, तो याद रखना ताम्रवर्णी ताम्रवर्ण के होते हैं, तो याद रखना अरुण जो कुष्ठ है ताम्रवर्णी होता है। किलास क्या है, श्वेत वर्णी। किलास से याद रखना श्वेत वर्णी, और ये मेदवास्थित है। तो ये तीनों त्रिदोष हजार उत्तरोत्तर दुष्ट चिकित्सा है, तो किलास सबसे ज्यादा दुष्ट चिकित्सा है। तो किलास श्वेतर के तीन वेद कौन कौन से, दारुण, अरुण और किलास। आगे किलास के भी तीन वेद हैं, कौन कौन से, वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य। सुश्रुत ने बताया। भागवत ने कहा है, किलास और दारुण श्वेतर के पर्याय हैं। आगे असाध्यता आगे भी, अगर जिसके मंडल परस्पर मिले हों, बहुत से मंडल हों, बहुत ज्यादा चकते हों, बाल लाल हो गए हों, जो कई वर्षों से, वो असाध्य होता है। किलास का निदान वही जो पूर्व जन्म के कर्म है, वो किलास का निदान बताया।